एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 7 ऐसी मेजर मिस्टेक्स की जो लोग अक्सर अपने 20s में करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। दे विश फॉर एक्सीडेंटल ग्रोथ। सोचो, जब हम छोटे बच्चे होते थे उस टाइम पे हर साल हमारे में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते थे। हम हर साल टॉल हो जाते थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते थे, इवन ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते थे। जो ड्रेस मुझे इस साल आ रही है वो अगले साल नहीं आती थी क्योंकि मेरी हाइट बढ़ जाती थी। कई लोग ना सबकॉन्शियसली ये बिलीफ लेके ना अपने एडल्टहुड में एंटर करते हैं। उन्हें लगता है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होते जाएंगे, बट एक्चुअल में एडल्टहुड में ये चीज़ काम नहीं करती। आपको इंटेंशनल होना पड़ता है अपनी ग्रोथ के लिए। आपको अपने टारगेट पे फोकस करना पड़ता है। जैसे आप लोगों को मैं अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। कुछ सालों पहले मैं कुछ सर्च कर रही थी अपने फ़ोन में नोट्स में, एंड मुझे एक नोट मिला उससे पहले वाले साल का, प्रीवियस ईयर का। उसमें मैंने लिखा हुआ था कि नेक्स्ट ईयर में ये चेंजेस करूँगी, अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, ये करना है, वो करना है। एंड मैंने देखा साल बाद भी मैंने कुछ नहीं किया था, एंड मैं एग्जैक्टली उसी प्लेस पे थी जहाँ मैं प्रीवियस ईयर थी। एंड वो मैंने नोट पढ़ा एंड मैं पूरे दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा रोई। बट मुझे पता था कि मुझे मेजर चेंजेस लाने हैं अपने अंदर अगर मैं चाहती हूँ अपने गोल तक पहुँचना। क्योंकि जब हम एक्शन नहीं लेते ना, हम वहीं पे बैठे रह जाते हैं। ऑटोमेटिकली हम ग्रो नहीं हो सकते। आपको इंटेंशनल होना पड़ेगा। जैसे मेरे पास आप लोगों के लिए एक पहेली है और आप लोगों को उसका आंसर करना है। सोचो, एक वेल है, उसके बाहर जो है 5 फ्रॉग्स हैं। उसमें से जो 4 फ्रॉग्स हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो वेल के अंदर कूदेंगे। एंड आपको बताना है कि बाहर कितने फ्रॉग्स बचे। अगर आपका आंसर है 1, देन यू आर रॉन्ग। क्योंकि डिसाइड करने में एंड कोई चीज़ को एक्चुअल में करने में डिफरेंस होता है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम वेल में कूदेंगे, बट एक्चुअल में नहीं किया। एंड हम में से ज़्यादातर लोग यही करते हैं। इवन कई लोग जैसे बोलते हैं, आई वॉन्ट टू बिकम अ मिलियनेयर, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बिकम दिस, आई वॉन्ट टू बिकम दैट। विल और वॉन्ट में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आई विल बिकम अ मिलियनेयर यानी कि मैं श्योरिटी के साथ वो चीज़ बोल रही हूँ। मुझे पता है मुझे एक्सीडेंटल सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं एक्चुअल में वर्क कर रही हूँ उसके पीछे, बिलीफ है मेरे अंदर वो। जब आप वांट बोलते हो ना, आप एक तरीके से सोच रहे होते हैं एक्सीडेंटली मैं कैसे भी बन जाऊंगा। बट जब आप बोल देते हो ना आई विल बिकम अ मिलियनेयर, वो दिखाता है कि आपको अपने अंदर बिलीव है, आप जो है उसकी तरफ काम कर रहे हो, अपने गोल की तरफ। सो आई विल डिफरेंट है, आई वॉन्ट डिफरेंट है ना। मिस्टेक नंबर 2 जो अक्सर लोग अपने 20s में करते हैं, they surround themselves with jailers and constrictors. Let me explain. Jailers वो लोग होते हैं जो आपको एक जेल में, एक प्रिजन में बंद करना चाहते हैं। वो चाहते हैं आप ग्रो ना करो, आपको प्यार बहुत करते हैं, बट आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट नहीं करते। कंस्ट्रिक्टर्स वो लोग होते हैं जो आपकी ही बोट में होल्स कर रहे हैं, आपको फेस पे अच्छा दिखाते हैं, बट एक्चुअल में आपको नीचे खींच रहे होते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को ना अपने आसपास रखते हैं जिनकी वजह से हमारी जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, या फिर जिस रेट पे हमें ग्रो होना चाहिए वो हम नहीं हो पाते। सो हमें ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना है, या फिर अगर वो हमारी फैमिलीज में है तो उनके साथ बाउंड्रीज ड्रॉ करनी है। जैसे सोचो, अगर मैं एक प्लांट को एक छोटे से पॉट में लगाऊं, उसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी, वो अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि जो उसकी रूट्स हैं वो फैल नहीं पाएंगे, उसके पास स्पेस ही नहीं है, बहुत ही लिमिटेड स्पेस है रूट्स फैलाने के लिए, तो वो अपनी पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएगा। वहीं पे मैं सेम प्लांट को एक बड़े से पॉट में लगा दूं, उसके पास ज़्यादा स्पेस होगी अपनी रूट्स फैलाने के लिए और वो अपनी पोटेंशियल तक पहुंच पाएगा। सेम चीज़ हमारे साथ होती है। जब हम ऐसे इन्वायरमेंट में होते हैं ना जहाँ पे हम अपनी रूट्स नहीं फैला सकते, वहाँ पे हम ग्रो नहीं हो पाते। मिस्टेक नंबर 3, प्लेइंग डिफेंस। आप लोगों ने फुटबॉल का गेम देखा होगा, उसमें क्या होता है, एक साइड जो होती है उसके पास फुटबॉल होती है एंड वो दूसरी साइड पे स्कोर करना चाहते हैं, एंड जो उस साइड के जो प्लेयर्स हैं प्रिवेंट कर रहे होते हैं कि वो स्कोर ना कर पाए। जो प्रिवेंट कर रहे हैं बॉल को स्कोर करने से, वो जो है डिफेंस खेल रहे हैं, और दूसरी साइड पे जो है वो ऑफेंस खेल रहे हैं। लाइफ में भी ना हम 2 तरीके से खेल सकते हैं, ऑफेंस या फिर डिफेंस। डिफेंस का क्या मतलब है कि आप जो है रिएक्टिव अप्रोच रखते हो, आप जो है रिएक्ट करते हो सिचुएशन के हिसाब से। प्रोएक्टिव अप्रोच रखना होता है ऑफेंस पे खेलना,
यानी कि आप जो है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हो, आप किसी का वेट नहीं करते, आप जाते हो और करते हो। आपकी अप्रोच रिएक्टिव नहीं है, आप जो करना है उसको करके रहते हो, भले कुछ भी सर्कमस्टेंसेस हो। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सोचो आपने किसी से पूछा कि आपको कैसा परफ्यूम चाहिए। अगर उनका आंसर है कि मुझे ऐसा परफ्यूम चाहिए कि बस मैं बैड स्मेल ना करूं, यानी कि वो डिफेंस खेल रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते कि मैं बैड स्मेल ना करूं। अगर आप किसी से पूछते हो कि आपको कैसा परफ्यूम चाहिए और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा परफ्यूम चाहिए कि मैं साइड से निकलूं तो सारे मुझे देखें कि वाह ये कौन गया, ये कौन सा परफ्यूम था, सारी आई बॉल्स मेरे पे हो, ये है ऑफेंस खेलना, यानी कि आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हो। हमें अपनी लाइफ में ऑफेंस खेलना होगा जब हम चाहते हैं हम ग्रो करें। ऑफेंस का मतलब है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हो, डिफेंस का मतलब है आप नेगेटिविटी से बचने की कोशिश कर रहे हो। ऑफेंस का मतलब है आप खेल रहे हो ताकि आप जीत पाओ, डिफेंस का मतलब है कि आप खेल रहे हो ताकि आप हारो ना। आपको डिसाइड करने की आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, ऑफेंस खेलना चाहते हो या फिर डिफेंस खेलना चाहते हो। मिस्टेक नंबर 4, इंटरनलाइजिंग एवरीथिंग। जब हम यंग होते हैं ना, हर चीज़ को हम अपने दिल पे ले लेते हैं, भले ही वो लोगों की बातें हो, हमारा फेलियर हो, सक्सेस हो, बट हमें अपनी ग्रोथ के लिए क्या करना है, हर चीज़ को ना थोड़ी डिस्टेंस से देखने की कोशिश करनी है, एक न्यूट्रल माइंड से उसको ऑब्जर्व करना है, उससे सीखना है बट उससे अफेक्ट नहीं होना। जैसे ये चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सोचो आप गोल्फ खेल रहे हो, आपने एक शॉट मारा बट वो उस हिसाब से नहीं गया जैसे वो जाना चाहिए था, आप डिसअपॉइंट हो गए। जब आप डिसअपॉइंट हो ना अपनी परफॉर्मेंस से, आपकी मसल्स जो होंगी टेंस हो जाएंगी, नेक्स्ट जो शॉट होगा ना वो भी आप उतना अच्छे से नहीं खेल पाओगे। इवन अगर आपने एक शॉट बहुत अच्छे से मारा, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे, देन जो नेक्स्ट शॉट होगा वो भी सही से नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी टेम्पो, आपकी रिदम, हर चीज़ अफेक्ट हो जाएगी। आपका फेलियर भी आपको अफेक्ट करेगा, आपका सक्सेस भी आपको अफेक्ट करेगा, लोगों की बातें भी आपको अफेक्ट करेंगी, बट उन्हें हमें इंटरनलाइज नहीं करना। आपको वैसे ही परफॉर्म करना है न्यूट्रल माइंड से, तभी जो है आप अपना बेस्ट दे पाओगे। मिस्टेक नंबर 5, नॉट अप्रिशिएटिंग द प्रेजेंट। हम में से ज़्यादातर लोग अपने पास के कुछ मोमेंट्स को हमेशा याद करते रहते हैं और बोलते हैं वो टाइम बहुत अच्छा था, बट सच ये है कि जब एक्चुअल में वो टाइम चल रहा था ना, वो तब भी खुश नहीं थे। हमें से ज़्यादातर लोग प्रेजेंट को अप्रिशिएट नहीं करते, पास्ट को अप्रिशिएट करते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। जैसे मैं और मेरा भाई कई बार छोटी छोटी चीज़ों की पार्टी कर रहे होते हैं। कल परसों हम ये बात कर रहे थे कि अब हमें पार्टी करनी है कि हम दोनों एक दूसरे को अर्थ पे मिले हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये छोटे छोटे मोमेंट्स ना प्रेजेंट को मेमोरेबल बना देते हैं। तो हर एक मोमेंट को ना हमें फुली एक्सपीरियंस करना है, सिर्फ घूट घूट करके हमें प्रेजेंट को पीना नहीं है, उसमें डूब जाना है। यूजुअली जब हम अपने 20s में होते हैं, उस टाइम पे हम भाग रहे होते हैं अपने गोल्स की तरफ, मुझे ये बनना है, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये करना है, जो कि बुरी बात नहीं है, बट उसके साथ साथ हमें जीना नहीं छोड़ना, प्रेजेंट को भी एक्नॉलेज करना है, उसको भी अप्रिशिएट करना है और मेमोरीज बनानी है अपनी पूरी लाइफ के लिए। ना मिस्टेक नंबर 6, दे एक्सपेक्ट टू सी अ चेंज व्हेन दे आर नॉट मेकिंग वन। सोचो आप एक मैथ्स की इक्वेशन सॉल्व करना चाहते हो, आप बार बार एक ही जो रॉन्ग फॉर्मूला है उसको अप्लाई करे जा रहे हो और गुस्से में आ रहे हो कि मैं तो इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रही इक्वेशन। आपका फॉर्मूला गलत है, आपको फॉर्मूला चेंज करने की ज़रूरत है। लाइफ में भी यही होता है, जब हम रिपीटेडली देखते हैं फेलियर हो रहा है बार बार किसी चीज़ में, कोई चीज़ ठीक नहीं हो रही है, हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे, जब तक आप कुछ चेंज नहीं करोगे आपको वाकई में लाइफ में कुछ चेंज नहीं दिखेगा। मिस्टेक नंबर 7, यूजिंग बैंडेड सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए कई लोग बैंडेड सॉल्यूशन यूज करते हैं, यानी कि ऐसे सॉल्यूशंस जो क्विक होते हैं बट इनइफेक्टिव होते हैं। वो सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, कॉज को ट्रीट नहीं करते। जैसे सोचो अगर आपकी वॉल पे जो है मोल्ड है, आप उसके ऊपर पेंट कर दो, बैंडेड सोल्यूशन है। आपने प्रॉब्लम को जो है जड़ से ठीक नहीं किया। अगर आपके फेस पे एक पिंपल हो रहा है, आपने उसके ऊपर मेकअप कर लिया, बैंडेड सोल्यूशन है, आपने उसको एक्चुअल में ट्रीट नहीं किया। ऐसे ही लाइफ में कई बार क्या होता है, लोग जो है बैंडेड सोल्यूशंस ही यूज करते रहते हैं। हमें प्रॉब्लम के कॉज को ट्रीट करना है, सिर्फ सिम्टम को ट्रीट नहीं करना। क्योंकि जस्ट बिकॉज आपने एक बैंडेड लगा दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो वूंड नहीं रहेगा।
वो प्रॉब्लम तब भी होगी, बस आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया एक तरीके से, आप उस वूंड को देखना नहीं चाहते, आपने बैंडेड लगा दिया है। जैसे आप लोगों को मैं अपनी बचपन की एक स्टोरी के थ्रू ये समझाती हूँ। दिस इज़ एन एम्बैरेसिंग वन। जब मैं छोटी थी मैं क्या करती थी, कई बार कैंडीज खाती थी और कैंडी का जो रैपर है ना वो बेड के पीछे फेंक देती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेजी थी कि बार बार कौन फेंकने जाए बाहर। हमेशा कैंडी का रैपर बैग जो मेरा बेड होता था उसके पीछे होता था। एक दिन क्या हुआ, घर की सफाई हुई, पूरा बेड इधर उधर किया एंड मम्मी ने जब देखा कैंडी के इतने सारे रैपर बेड के पीछे से निकले। सो मेरी उस दिन बहुत डांट पड़ी, बट इससे हम एक लेसन सीख सकते हैं। जब भी आप किसी प्रॉब्लम को बेड के पीछे फेंक रहे हो, कोई भी चीज़ जो है उस पर आप बैंडेड सोल्यूशन लगा रहे हो, एक्चुअल में प्रॉब्लम गई नहीं है, वो स्टिल वहीं पे है, जस्ट वो आपको दिख नहीं रही। भले ही वो रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम हो, भले ही वो कोई करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, अगर आप उन पे बैंडेड सोल्यूशन लगाओगे ना, आपको मे भी हो सकता है वो प्रॉब्लम दिखे ना, बट वो प्रॉब्लम से आप डील नहीं कर पाओगे, वो कहीं ना कहीं फिर से आ जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। अगर आप चाहते हो मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे एपिसोड बनाऊं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट एपिसोड। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।